नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का हमारा वर्गीकरण और ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में हमने स्टार्टिंग किया था, मतलब जैसे कि फेजों के करोड़ के आधार पर चर्चा कर ली थी उसमें। ठीक है। और उससे पहले हमने चर्चा की थी भाई फेज के आधार से पहले, यानी कि आउटपुट वोल्टता के आधार पर। ठीक है। और अब चल रहा है हमारा क्या, शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर। ठीक है। शीतलन प्रणाली के आधार पर अब पहले सबसे बड़ी बात है कि शीतलन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। किसके, शीतलन प्रणाली की आवश्यकता। शीतलन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर हम काम में लेते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदरूनी भाग में जब वाइंडिंग काम करती है तो उसकी में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। और वो ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण से क्या है, ट्रांसफार्मर अगर ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का इंसुलेशन पिघल सकता है। ठीक है। इस वजह से अब ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए, उसकी वाइंडिंग को खराब होने से बचाने के लिए हमें शीतलन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा शीतलन प्रणाली क्यों की जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए हमें शीतलन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। अब ये शीतलन प्रणाली के आधार पर कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है। किसके आधार पर, अब शीतलन प्रणाली के आधार, जैसे कि शीतलन यानी कि ठंडा हम कौन कौन सी विधि के द्वारा ट्रांसफार्मर को कर सकते हैं। ठीक है। शीतलन का तात्पर्य ठंडा करने से ही है। ठीक है। अब इसमें ठंडा कौन कौन सी विधि से करते हैं शीतलन प्रणाली के आधार पर, तो देखिए सबसे पहले है इसमें प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से शीतलन, प्राकृतिक रूप से शीतल ट्रांसफार्मर। दूसरा है इसमें तेल द्वारा, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। किसके द्वारा, तेल द्वारा या फिर ऑयल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। अब ये जो है ऑयल द्वारा यानी तेल द्वारा शीतलित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यानी कि पहला है प्राकृतिक रूप से शीतलित, दूसरा है हमारा तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। शीतलित प्रकार के जो ट्रांसफार्मर है यानी कि दो प्रकार से ठंडा, तेल के द्वारा हम दो प्रकार से ठंडा कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब इसमें दूसरा है हमारा यानी कि प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है इसका दूसरा ऑयल ब्लास्ट शीतलक, ऑयल ब्लास्ट शीतलित ट्रांसफार्मर। ठीक है। कौन कौन से हो गए, यानी शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर, एक तो प्राकृतिक रूप से, एक है हमारा और दूसरा हमारा तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, यानी कि प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। और इसका ये दूसरा है ऑयल द्वारा ब्लास्ट, ऑयल ब्लास्ट शीतलित ट्रांसफार्मर। अब इसमें और दूसरे तरीके और भी है, जल द्वारा, जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। इसी का तीसरा है जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। ठीक है, तात्पर्य ट्रांसफार्मर है। ठीक है। और वायु दाब द्वारा, फोर्थ है इसका
वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। तो यानी कि ट्रांसफार्मर शीतलन प्रणाली के आधार पर हमने 4 प्रकार से वर्णन कर जानेंगे। प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, और तेल द्वारा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित और एक ऑयल ब्लास्ट शीतलित ट्रांसफार्मर, और तीसरा इसका यानी कि ये जो है जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, एक है वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसमें प्राकृतिक रूप से, ठीक है, अब एक एक के बारे में जानेंगे भाई। प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति के द्वारा कैसे शीतलित किया जाएगा। ठीक है, यानी प्रकृति के द्वारा कैसे ट्रांसफार्मर ठंडा होता है। ठीक है, अब प्रत्येक के बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति के द्वारा किस प्रकार ठंडा होगा ट्रांसफार्मर, है ना, प्राकृतिक रूप से। फिर उसके बाद तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। और मैंने पहले बताया दिया भाई ट्रांसफार्मर को ठंडे करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर ट्रांसफार्मर जब काम में लेंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, अगर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसको ठंडा करना भी आवश्यक है, नहीं तो ट्रांसफार्मर हमारा जल जाएगा, है ना। अब सबसे पहले हम प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर को हम देखते हैं। अब ये जो इस प्रकार का डायग्राम एक प्रकार से ट्रांसफार्मर में, अब इस जो प्राकृतिक रूप से शीतलन में यानी कि जो प्रकृति के द्वारा ठंडा कैसे किया जाएगा वो है। ठीक है, यानी प्रकृति के द्वारा, प्रकृति ऑटोमेटिक करेगी, यानी प्रकृति जो वायु होती है ना उसके द्वारा शीतलित किया जाएगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर का जो क्षेत्रफल है ना, इसके आंतरिक शरीर में जो प्लेटें रखी जाती है, यानी कि जो पत्ती रखी जाती है, उनका क्षेत्रफल चौड़ा रखा जाता है, और उनमें बीच में नली रखी जाती है, यानी कि एक डक्ट रखे जाते हैं नली के रूप में, जिससे क्या है एयर जो है यानी वायु है आसानी से यानी कि एक जगह दूसरे स्थान पर प्रसारित हो जाएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से शीतलन प्रणाली में यही है भाई, डक्ट, इसमें बीच में प्लेटों का क्षेत्रफल इसमें चौड़ा रखा जाता है, इसकी जो पत्तियों का है, और जो बाइंडिंग की जाती है, जो पत्ती होती है ना क्रॉड, उन क्रॉड का क्षेत्रफल कैसे रखा जाता है चौड़ा, और उनके बीच में रखी जाती है डक्ट होते हैं, और डक्ट यानी कि एयर गैप पाइप होते हैं, और इनके जरिए ये एयर यानी कि वायु के द्वारा ट्रांसफार्मर आसानी से यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान में वायु आसानी से प्रसारित हो जाती है। तो उसके लिए ये प्राकृतिक रूप ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, अब इसमें इसका प्रयोग कितने केवीए वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर यानी कि निम्न केवीए वाले, निम्न शक्ति वाले ट्रांसफार्मर यानी कि 20 केवीए तक के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, या फिर निम्न शक्ति वाले ट्रांसफार्मरों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि निम्न प्राकृतिक रूप से शीतलन ट्रांसफार्मर कितने केवीए के लिए किया जाएगा, 20 केवीए वाले ट्रांसफार्मर के लिए, निम्न शक्ति वाले ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, प्राकृतिक रूप से शीतलन प्रकार के ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानकारी आपको याद क्या रखना है कि भाई प्राकृतिक रूप से शीतलन यानी कि ट्रांसफार्मर कितने केवीए के लिए काम करते हैं, तो भाई 20 केवीए या फिर निम्न शक्ति वाले ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। ओके, ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं भाई तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, यानी कि तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के, प्राकृतिक रूप से यानी कि प्रकृति के साथ साथ में तेल के द्वारा, है ना, शीतलन, और एक है हमारा ऑयल ब्लास्ट। तो हमारा ये जो डायग्राम दिखाया गया है प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन यानी प्रकृति के द्वारा ही होगा, लेकिन इसमें क्या है, इस ट्रांसफार्मर में क्या होगा, तेल और भरा जाएगा, तेल यानी कि ऑयल भरा जाता है। ठीक है, ये जो ऑयल है इसमें बाइंडिंग को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि अतिरिक्त आवरण प्रदान करती है, जैसे कि बाइंडिंग लगी हुई है। हमारे आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। देखो ये जो आंतरिक भाग में ये जो हमारा कोर है इसमें, ठीक है, ये जो कोर है, और ये जो कोर पर की गई क्या, बाइंडिंग। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग। अब ये जो ट्रांसफार्मर को जो बाइंडिंग है तेल के द्वारा, ये जो ऑयल भरी गई है, ऑयल कूलिंग यानी कि इसके द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसके आंतरिक भाग में ये जो पूरा भाग दिखा गया है, ये जो पूरा टैंक है, ठीक है, और साइडों में लगाए गए हमारे ये क्या लगे दिखे हुए आपको, ये कूलिंग पाइप। ठीक है, एक नलिका लगी हुई है, यानी कि ठंडा करने के लिए नलिका लगाई गई है इसमें, इस प्रकार से ये नलिका दिखाई गई है।
अब इस कैसे काम करेगा, देखो जब ट्रांसफार्मर को हम जब सप्लाई से जोड़ते हैं यानी लोड लगाएंगे जब इस पर, तो इसकी वाइंडिंग क्या है, गर्म होती है, और वाइंडिंग गर्म होने के साथ साथ में क्या है, तेल भी गर्म होता है। ठीक है, अब ऑयल गर्म हो जाएगा, ऑयल गर्म से क्या है, ऑयल को ठंडा करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ट्रांसफार्मर के आंतरिक शरीर में दाब बढ़ेगा तो ऑयल क्या है, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो ऑयल क्या है, इसका फैलाव होगा, ऑयल का क्या होगा, फैलाव। जैसे ये फैलेगी दाब बढ़ने से, तो ये क्या है, ये ऑयल ये पाइपों में होकर जाएगी, किसके द्वारा, पाइपों में होकर जाएगी। और जैसे ये पाइपों में ऑयल जाएगी तो ऑयल, अब इन जो पाइपों को क्या मिलेगी, हवा मिल, अतिरिक्त हवा मिलती है प्रकृति के द्वारा, जो हवा आती है, और उस हवा के कारण क्या है, तेल में ठंडक पहुंचती है। तेल क्या है, ऊष्मा को यानी कि वायु क्या है, ऊष्मा को सोखती है। अब इसके कारण अब ये बार बार ये इस प्रकार से चलते रहते हैं। आपको भी ज्यादातर इसी प्रकार के ट्रांसफार्मर भी आजकल यही उपयोग की जा रही है, क्योंकि इसमें पत्तियां हैं, और ये जो कूलिंग पाइप है इनके द्वारा ये साइडों में लगे, आपने देखा होगा भाई साइडों में पत्तियां लगी होती है, वो कूलिंग पाइप भी होते हैं। वो क्या करते हैं, अब ये जो कूलिंग पाइप क्यों लगाए जाते हैं, बात ये आती है भाई कूलिंग पाइप की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आता है। कूलिंग पाइप का कार्य तेल का क्षेत्रफल बढ़ाना, तेल का क्षेत्रफल बढ़ाना, क्षेत्रफल क्या है, फैलाव बढ़ेगा। ठीक है, तो कूलिंग पाइप में लगाए जाते हैं क्योंकि तेल के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। अब इसका जो उपयोग है भाई, इसका उपयोग यानी कि जो हमने प्राकृतिक रूप से देखा था सबसे पहले, उससे अधिक केवीए के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कुछ अधिक केवीए के लिए, यानी अधिक केवीए वाले ट्रांसफार्मर में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। तो ये हमारा डायग्राम। अब ये आपको देखो ड्राइंग के लिए भी ध्यान रखना है भाई, सेकेंडरी में जो ड्राइंग आती है तो उसका भी प्राकृतिक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई, प्राकृतिक तेल शीतलन, प्राकृतिक तेल द्वारा शीतलन ट्रांसफार्मर डायग्राम बनाए, तो ये आपको सर्किट भी आपको उसके लिए भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और है इसमें भाई, अब ये जो आपको इंपॉर्टेंस है ये चीज ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में डायग्राम था। और इसमें देखो मैं जब आपसे बार बार कहता हूँ भाई आपका किताब का भी सहारा लेकर करो, इसके बाद में तो हमने वीडियो पढ़ाया उसके बाद आप किताब का भी सहारा लिया करो, जिससे कि आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी ऑयल ब्लास्ट शीतलन की। ठीक है, नेक्स्ट ऑयल ब्लास्ट वाले में, अब आपको ऑयल ब्लास्ट है तेल द्वारा, लेकिन इसमें ऑयल या तेल, तेल ब्लास्ट, इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें ये इसका उपयोग कितने केवीए वाले ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, अधिक केवीए यानी कि 500 केवीए से अधिक, 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या विशेष प्रकार का रेडिएटर लगा होता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है ऑयल ब्लास्ट शीतलन का 500 केवी से अधिक 500 केवी वाले अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम देखो ये जो तेल द्वारा हो गया, अब हम बात करेंगे इसकी, अब हम बात करेंगे जल द्वारा और एक हमारा वायु द्वारा। ठीक है, तो जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, ठीक है, यानी जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। अब देखिए जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, भाई जल द्वारा कैसे शीतलित किया जाएगा। ठीक है, अब जल द्वारा देखो भाई, ये हमारा देखा हुआ है अंतरिक्ष में, ये जो टैंक बना हुआ है यानी कि इसके अंदर वही जल यानी कि अंतरिक्ष में वही इसमें भरा हुआ है क्या, ऑयल, क्या टैंक के अंदर ऑयल भरी हुई है, और ये इसमें